हेलो गाइस, अपना टॉपिक चला था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। 62 तक हो चुके। नेक्स्ट आता है 63। 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है। यह 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल सकता है, ये बताना है। 492 चलता है कितने में? 36 लीटर में। तो हमें बताना है 33 लीटर के अंदर ही कितना चलेगा। 3 से कट रहा है, 3 2 6, 12 चौक 48, 12 एकम 12। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 451। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पर पहुँचता है। गंतव्य पर पहुँचने में उसका सामान्य समय कितना है? मिनट के अंदर बताना है। अगर सामान्य चाल उसकी क्या होती है? सामान्य चाल के 60% से पहुँचते, तो 60% मतलब 3/5 से पहुँचते। उसकी सामान्य चाल कितनी होती है? 5, लेकिन वो उसके 60% से पहुँचते, मतलब 3 से पहुँचते हैं। तो वह कितना लेट पहुँचता है? अब देखो डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जो भी ये हमारी स्पीड होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जब वो 5 की स्पीड से जाता था तो उसे टाइम कितना लगता था? 3। अब वो 3 की स्पीड से जा रहा है तो उसे टाइम कितना लग रहा है? 5 है। डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो, ऊपर वाला होता है ना वो हमेशा क्या होता है? रियल टाइम होता है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। और इसके अंदर कितने का बोल रखा है? 30 मिनट की देरी से। तो 2 = कितना आ जाएगा? 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। और हमें रियल टाइम बताना है तो ऊपर वाला क्या है? रियल टाइम। तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। तो 15 दिया 45। 45 मिनट उसे पहले लगते थे। 1 सेकेंड, 30 मिनट नहीं, ये 36 मिनट है। तो 1 आ जाएगा 18 के। तो मल्टीप्लाई बाई 3, 18 दिया 54। तो उसे कितने मिनट लगते हैं? 54 मिनट लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 65। किसी निश्चित दूरी के 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल प्रति घंटा बताना है। पॉइंट 2 स्थान तक कितना होगा? ठीक है, इसके अंदर हमें औसत स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा है, वो क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें दे नहीं रखी, स्पीड दे रखी है। एक दे रखी है 45 दे रखी है, एक 60 दे रखी है और एक 75 दे रखी है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस मान सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम आएगा। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? जो इन सब से कटेगा, ऐसा एलसीएम जो कि इन तीनों से विभक्त हो जाए तो वो आ जाएगा 900। ठीक है, तो हमने मान ली टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 900 किलोमीटर। ठीक है, तो 900 किलोमीटर को वो टोटल टाइमिंग कितनी आएगी? डिस्टेंस अपॉन में और जितने की स्पीड से वो चला है वहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा? टाइम। तो पहले वो 2/3। अब 900 का 2/3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 6 0 600। 600 का 2/3 और 600 को वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो कितना टाइम लगेगा उसे ये बताना है। तो ये कट रहा है 15 से। 15 और 60 0 और 15 दिया 45। तो 40/3 आ गया। फिर वे जो भी डिस्टेंस है उसके 1/4 भाग को, मतलब 900 का 1/4। तो यह आ जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 5, मतलब कि 225 किलोमीटर को वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें बताना है 5, ये किससे जा रहा है? 15 से कट रहा है। 15 एकम 15, 15 5 75, 15 चौक 60। फिर उसके बाद में कितना बचा? 75 किलोमीटर बचे, क्योंकि टोटल हमारे पास में कितना होना चाहिए? 900 किलोमीटर। और ये हमारे पास में पहले कितना हो गया? 600। और ये 225 हो चुका। कितना बचा? 75। और 75 किलोमीटर को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर करता है। तो कितने टाइम में करेगा? 1 घंटे में। तो ये हमें सोल्व करना है। तो यह जगह 900 और ये ऊपर जाएगा तो इन सब का एलसीएम ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 160 प्लस में 15 दिया 45 प्लस में 12। 900 मल्टीप्लाई बाई 12 और ये आ जाएगा 210 और 215 217।
287 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 से जाएगा, ये पहले 4 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 4 पॉइंट ये 12 है, तो मतलब कि 12 चौक 48, मतलब 48 के करीब करीब आएगा कुछ ऐसा ऑप्शन। और ये ऑप्शन हमारे पास में काफ़ी दूर दूर है, 48 के पास में एक ही ऑप्शन आ रहा है, 48 से हमारा थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा आएगा, तो वो क्या आएगा 49.77 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर पुलिसकर्मी क्रम से 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, तो चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। देखो इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, जो भी पुलिस होती है उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, चोर से ज़्यादा होती है, ठीक है, तभी तो वो पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। अगर उसकी स्पीड चोर से कम हो तो चोर को तो वो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे टाइमिंग क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, टाइमिंग कांस्टेंट। जिस टाइम पे चोर देखेगा तभी तो वो भागना शुरू करेगा पुलिस को देख के। जब तक पुलिस चोर को देखेगी नहीं तब तक वो पुलिस वाला भी नहीं भागेगा, चोर भी नहीं भागेगा, तो दोनों की टाइमिंग क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो टाइमिंग सेम होती है तो डिस्टेंस और स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और देखो ये दोनों एक ही पॉइंट, मतलब कि जो चोर होता है वो हमेशा कम दूरी तय करता है, पुलिस वाला जैसे कि यहाँ से दूरी तय करता है, ये पुलिस वाला हमेशा ज़्यादा दूरी तय करता है, ठीक है, तभी तो वो भागता रहता है, तभी तो कुछ टाइम बाद उन्हें पकड़ पाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है, एक पुलिसकर्मी और चोर की डिस्टेंस दे रखी है 21 और 23, तो ये स्पीड की दे रखी है और ये टाइम क्या है इनके अंदर कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस का भी हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का, और हमारे पास में कितने का दे रखा है, 97 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और हमसे पूछा कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या है इसी के अकॉर्डिंग बताना है हमें। इसी देखो तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 48.5 सेकेंड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूंगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी कितना आएगा 21 और 23 आएगा, तो हमारे पास में टाइम कैसे निकलेगा। अब यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ये डायरेक्ट हमने ये टाइम निकाल लिया। अगर ऐसे ना निकाले तो यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आएगा, 2 = 97 आ गए। अगर मैं पुलिस वाले के द्वारा तय की गई दूरी निकालूंगी, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड = टाइम आएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा डिस्टेंस कितनी तय की गई है, इसके अकॉर्डिंग 97/2, और कितने की स्पीड से तय की गई है, अपॉन में 23 की स्पीड से हमें टाइम निकालना है, तो ये हमारे पास में कैंसिल हो जाता है। तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 23, और स्पीड की भी कितनी है इसकी 23, तो ये 23 से 23 कैंसिल हो जाता है, तो ये डायरेक्ट 97/2 आ जाता है, जो हमारे पास में टाइम होता है वो आता है 48.5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन आता है 67। यदि एक रेलगाड़ी द्वारा 5 y-1 घंटे में तय करने की गई दूरी 125 y³ - 1 किलोमीटर है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने। अब ये तो हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, a³ - b³ का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस में b²। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा ab, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में 125 दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा 5, और y³ दे रखा है तो 5 y³ का हो जाएगा, और ये 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, और ये हमारे पास में दे रखा है, तो हमारे पास में बचा क्या है, ये आ जाएगा। तो इस टर्म में ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा पर 1/8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 1/x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल हमें बताने की, उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे उसने कितने की स्पीड से चला, 1/x की स्पीड से चला, और यहाँ पे 1/x² की स्पीड से चला, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। और कितनी बार ये डिस्टेंस कवर किया, 2 बार कवर किया, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका 1 से गुना करेंगे तो ये 1 से जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है तो यहाँ पे आ जाएगा x, और ये x² है तो यहाँ पे आ जाएगा x²। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम।
तो टाइम कितना है एक्स प्लस में एक्स स्क्वेयर, तो ये जगह 2 में एक्स प्लस में एक्स स्क्वेयर, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, यदि दो ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, उसने मिलने के बाद क्रमशः टी और एस तक पहुंचने में पी को 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन क्यू को 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। ट्रेन पी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो हमें क्यू की चाल बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला मीटिंग पॉइंट वाला S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, टाइम टेकन फर्स्ट के द्वारा सेकंड के द्वारा। तो यहाँ पे S1 की स्पीड कितनी दे रखी है, पिक की स्पीड दे रखी है हमारे पास में 45 और हमें क्यू की स्पीड निकालनी है, ठीक है। और इसके द्वारा कितना T2 के द्वारा कितना टाइम लिया गया है 3 घंटे 20 मिनट, तो इसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3, तो यह जगह 3×9 10/3 आ जाएगा 10/3, और नीचे कितना आएगा 4 सही 48/60 दे रखा है। तो 48 को 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20, 20 और 4 24/5 हो जाएगा ये रूट, ठीक है। तो यह आ जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई बाय 5/24, ये कट जाएगा 5 और यह आ जाएगा 12, तो ऊपर कितना बन जाएगा 25 और नीचे कितना बन जाएगा 12×3 36, तो ऊपर ये किसका स्क्वायर बन गया 5 का, ये क्यू इज इक्वल टू ऊपर किसका आ गया 5 का, नीचे आ गया 6 का, 5×9 45, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9×6 54, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। 1.5 घंटे बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। ए और बी के बीच की हमें दूरी बतानी है, ठीक है। अब कोई भी एक कार है वो बिंदु ए से चलना शुरू करती है और उसके 1.5 घंटे बाद ही एक और कार है वो भी बिंदु ए से चलना शुरू करती है, और जो चल रही है ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जो पहली वाली से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, क्योंकि पहली वाली 20 किलोमीटर से चल रही थी। तो ये दूसरी वाली है ना, ये पहली वाली से स्टेशन बी पर 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है, तो इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस बताने हैं। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है x है, ठीक है। तो x में से ये 1.5 घंटे पहले चली है पहली वाली, तो 1.5 घंटे के अंदर ये कितनी चल चुकी होगी, 1 घंटे के अंदर पूरी 20 चली होगी और आधे घंटे के अंदर 10 चली होगी, तो मतलब कि x में से ये 30 किलोमीटर चल चुकी। अब मतलब अब इसे यही दूरी चलना है, और कितने की स्पीड से चली है 20 की स्पीड से, माइनस में अभी दूसरी वाली इसे तो पूरी डिस्टेंस चलनी है और कितने की स्पीड से चलेगी 30 की स्पीड से, तो इसे कितना टाइम लगता है 2.5 घंटे ये पहले पहुंच जाती हैं। तो इसे सोल्व कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर 600 आ गया इसका एलसीएम, यह जगह 30x माइनस में 900 और माइनस का 20x इज इक्वल टू 2.5, तो यह जाएगा 10x माइनस का 900 इज इक्वल टू ये 600 वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 25 के 150, यह जाएगा 0, तो ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400, क्योंकि ये माइनस का साइन है, प्लस हो जाएगा ये 10x बच जाएगा, x से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 240 किलोमीटर, और हमें डिस्टेंस ही बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, एक चोर ने 12:30 बजे एक बाइक चुराई और उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। अब देखो वो कितनी देर बाद पता लगा है चोर के स्वामी को, आधे घंटे बाद, और 1 घंटे के अंदर ये चोर जाता कितना है 48 किलोमीटर, तो आधे घंटे के अंदर कितना जाएगा इसका आधा जाएगा, तो मतलब कि 24 किलोमीटर चला जाएगा। और ये दोनों क्या है अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हमेशा क्या होती है माइनस होती है, तो 24 किलोमीटर ही तो ज़्यादा तेज़ भागना पड़ेगा इस मालिक को, तभी तो वो इसको पकड़ पाएगा चोर को। ये डिस्टेंस ये तय की है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है स्पीड का 10 है, तो ये कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा ये बताना है।
20 दूनी 10 दूनी 20, 4/10 आ जाएगा, तो 2/5 इसे मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 12, मतलब कि 2 घंटे 12 दूनी 24 मिनट बाद पकड़ा जाएगा। अब 2 घंटे 24 मिनट कहाँ से होगा? अब इसने 12:30 बजे तो चोरी की है, तब तक तो आधे घंटे तक तो पता ही नहीं लगा, मतलब 1 बजे ही तो भागने लगा था वो मालिक, तो 1 बजे के बाद में 2 घंटे 24 मिनट बाद वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, हमेशा जो भी हमने इस टाइम है ना सेम बनाया उसी के अंदर ऐड करना, तो मतलब 3:24 पे वो चोर पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 10% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल कितनी होगी? अब देखो ये 40%, 50% और 10% दे रखा है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? 200 तो मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में? 200 होगी। हमें एवरेज पता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो 200 आ गए। और 40%, इसका 40% कितना होगा? 200 का 40% होगा 80, और वो 80 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करते हैं, तो कितने घंटे लगेंगे? उसे 2 घंटे लगेंगे। फिर उसके बाद में वह 50%, तो 200 का 50% 100 हो गए, और 100 को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे लगेगा। और फिर उसके बाद में 10% मतलब 20 को वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसे कितना घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। तो उसकी औसत चाल बतानी है, तो ये जगह 200 अपॉन में 6 और 2 8, तो 8 दूनी 16 और 4 8 5 40, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, एक पुलिसकर्मी को 50 मीटर की दूरी पर एक चेन स्नेचर दिखाई देता है। वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे चेन स्नेचर का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 5 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा होता है। जब चेन स्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है, तब वह चेन स्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका था, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे एक पुलिसकर्मी एक चेन स्नेचर को देखता है, जिसमें यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इसकी चाल कितनी है? चोर की 5 है और इसकी कितनी है? 15 है। ये आगे स्पीड, तो इनकी डिस्टेंस भी कितनी होगी? एक इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। 5 भी ले सकते, लेकिन ये कट रहा है तो इसे कट कर लेते हैं। और 3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 500 मीटर दे रखी है। और यहाँ पे हमारे पास में कितने हैं? 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 500 मीटर आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 आ जाएगी। तो हमें बताना है कि चोर के द्वारा कितनी डिस्टेंस तय की गई है। चोर के द्वारा कितनी डिस्टेंस चेन स्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? 3 दूरी तय की गई है, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 या 75, मतलब कि 750 मीटर के बाद में वो चोर पकड़ा गया है। 750 मीटर तो पुलिस भाग गए, और चोर कितना भाग गए? 1 की वैल्यू, चोर ने तो यही डिस्टेंस कवर किया है, तो चोर कितना भाग गए? 250 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब कि 250 मीटर भाग गए चोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 74, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपने गंतव्य तक वह समय पर पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती, तो कुल यात्रा कितनी है, हमें ये बतानी है। ठीक है, पैंतालीस किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो वह टाइम से पहुंच जाती है, और 30 किलोमीटर से वह लेट होती है 15 मिनट। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, 2 3। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस बतानी। ये हमारे पास में क्या आता है? टाइम आता है। ये क्या आती है? डिस्टेंस आती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है। यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग ये कितने मिनट लेट हुई है? ये एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है? 15 मिनट दे रखी है। मिनट दे रखी है, लेकिन ये हमारे पास में घंटे के अंदर है, तो इसे घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो ये कट जाएगा। 2 से 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8.5, मतलब कि 22.5 किलोमीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
क्वेश्चन 75। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी पर देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया। चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7 और 8 है। कितनी दूरी इन किलोमीटर बतानी है। दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है। तो इसमें हमें बतानी है कि पुलिसकर्मी कितना दौड़ा है, और उसके अंदर हमें बताना था कि तब तक वो चोर कितना दौड़ा था। ठीक है, इसमें पुलिस की बतानी है। 75। तो स्पीड के अनुपात हमारे पास में कितनी दे रखी है, 7 और 8 हो जाएगी, और डिस्टेंस की भी यही होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, एक की वैल्यू कितनी दे दी, 450 दे दी। और इसमें बताना पुलिसकर्मी चोर को पकड़ा गया था, कितना किलोमीटर दौड़ा, पुलिसकर्मी कितना दौड़ा, 8। और इसे हमें इसमें बताना किलोमीटर के अंदर बताना है। तो ये मीटर के अंदर, तो इसे किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट, ये मीटर दे रखा है हमारे पास में, तो मीटर को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यह जाएगा 1000, मीटर को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, और यह जाएगा 8 5 40, 0 4 8 चौक 32 और 36 बटे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा। 3.6 किलोमीटर वो दौड़ा है, मतलब कि पकड़े जाने से पहले पुलिस ने कितनी दूरी तय की है, 3.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है, और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से दौड़ता है। अगर घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके, वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल हमें बताने की कितनी है। अगर उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो बतानी है। चलने की और उसकी जॉगिंग की और दौड़ने की दे रखे हैं। अगर चलने की स्पीड 1 है तो दौड़ने की कितनी हो जाएगी 2, और जॉगिंग की कितनी हो जाएगी 2, जॉगिंग की 2 है तो दौड़ने की कितनी हो जाएगी 4, मतलब ये इससे डबल है। ठीक है, और चलने की दे रखी है हमारे पास में कितनी दे रखी है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5 गुना है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी 4 की कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और उससे घर के से ऑफिस की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, और 2 बार पार करता है तो 20 किलोमीटर, क्योंकि एवरेज के लिए निकालना होता है। और टोटल, और हमें क्या निकालना है, और इसके बाद में एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। इसके बाद में बोल रखा है हमारे पास में कि वह पहले कि चल के जाता है और जॉगिंग करके, और मतलब आधा रास्ता तय करता है घर से ऑफिस तक, और फिर घर वापस आता है तब जॉगिंग प्लस में दौड़ के आता है। ठीक है, तो पहले वो चल रहा है। ठीक है, पहले वो चल रहा है आधा रास्ता मतलब 10 किलोमीटर का आधा कितना हो जाएगा 5। अब वो 5 किलोमीटर जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 1, और फिर वो जॉगिंग करके जा रहा है कितना 5 किलोमीटर बचा, 10 में से 5 किलोमीटर बचा, और कितने की स्पीड से जा रहा है 10 की स्पीड से जा रहा है, तो 1/2। और फिर वो 5 किलोमीटर जा रहा है कितने की स्पीड से 10 की स्पीड से, तो 1/2। और फिर वो 5 किलोमीटर आधी दूरी तो तय कर रहा है, तो पूरी कितनी है 10 है, तो आधी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 1/4 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 20, ये हो जाएगा 1, तो 2 प्लस में 1/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 20/4, 4 दूनी 8 9, तो ये आ गया 80/9 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 77। एक व्यक्ति पी से क्यू तक की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए समय वापस लौटता है। दोनों यात्राओं की उसकी औसत चाल बताने क्या होगी। ठीक है, अब देखो उसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और 60% की वृद्धि करेगा तो वो कितनी हो जाएगी 50 से 80 हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि करके लौटता है, और तो उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, औसत चाल उसकी क्या रही ये बतानी है हमें। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 40, मतलब 400, तो ये आ जाएगा 8, 5 8 40, और ये आ जाएगा 5। तो इसके डिस्टेंस हमें बताएं, तो ये हमारे पास में किसका रेस होता है टाइम का होता है, ये किसका होता है डिस्टेंस का होता है। और यहाँ पे इसे टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये 2 बार कवर की है ना इसने ये डिस्टेंस, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और अपन में टोटल टाइम
13 लगा, 5 5 प्लस में 8 13, तो ये आ जाएगा 800 अपॉन में 13, 13 छिक 78, 13 छिक 78, यहाँ पे बच गया 2, 13 कम 13 पॉइंट मतलब 61 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन में 61 के समथिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही कथन नहीं है। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 20 मीटर पर सेकंड की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम है, ये बताना है। तो ये क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 85 किलोमीटर से कम है, तो इस मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई भी 5/18, 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 आ गए। ये तो नहीं है कम, इसमें बोल रखा है, सॉरी इसमें बोल रखा है कम है। हाँ तो ये तो कम है, तो ये सही है स्टेटमेंट। दूरी को चाल से विभक्त करने पर समय आता है, हाँ भाई समय ही आता है। कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है कि उच्च चाल करना, हाँ तभी तो ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे। और 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 24 मीटर पर सेकंड की चाल से कम है, तो इस 99 किलोमीटर को किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18 से, 18 से 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो यह अगर 55/2, तो यह जगह 2 दूनी 4, 2 7 14, ये तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये कितना है 24 है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन वैसे ही हमारा गलत है, तो इसलिए हमें गलती बताया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, 2 पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाती 2 सड़कों पर क्रम से 48 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी क्या होगी, हमें ये बताना है। 79, एक बस यहाँ से ये स्टार्ट होती है, एक इधर की तरफ जाती है, एक इधर की तरफ जाती है। ठीक है, तो 15 सेकंड के बाद में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यही तो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अब देखो 15 सेकंड के अंदर पहली वाली बस कितनी जाएगी, कितने की स्पीड से जाती है, ये 48 की स्पीड से जाती है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 48। लेकिन 1 किलोमीटर के अंदर, तो इसे मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18 मल्टीप्लाई बाई 15 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये कितनी जाएगी, 6 से कट रहा है, 6 18, 6 48, 3 5 15, तो ये अगर 40 और 40 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो ये कितना जाएगी, 200 मीटर चली जाएगी। ठीक है, और ये दूसरी वाली कितनी जाती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं, इसे भी मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और 15 सेकंड के अंदर ही बताना है। 18 दूनी 36, या जगह 5 दूनी 10, या जगह 150 मीटर जाते हैं। अब देखो एक आ रहा है 200 मीटर, एक आ रहा है 150 मीटर, तो तीसरा हमें बताना है कि वो क्या आएगा, ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसे कट कर लेते हैं। किससे जा रहा है ये 25 से जा रहा है। ठीक है, 25 आठे और 25 छिक्के। ठीक है, तो ये हमारा जो भी होगा ये भी 25 का मल्टीपल होगा। और हमारे पास में ट्रिपलेट क्या होता है, ये किसका डबल है, 4 का डबल है, ये 3 का, और 4 3 और 5 हमारे पास में ट्रिपलेट होता है। तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10, और 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये कितना आएगा, 250 आएगा। तो 250 किलोमीटर के इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये ट्रिपलेट है, डायरेक्ट वैसे निकाल लिया, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो उससे भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, प्रसाद जब बाइक पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर, कार से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर की चाल से 105 किलोमीटर चलता है, तो तय की गई कुल दूरी उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी तय की गई है, 96 प्लस में 124 प्लस में 105, तो टोटल डिस्टेंस ये आएगी 96 प्लस में 124 प्लस में 105, और टोटल उसके द्वारा टाइम कितना लिया गया है ये बताना है। अपोन में टाइम निकालेंगे तभी तो हमें पता लगेगा एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल टाइम। अब वो 96 किलोमीटर जाता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, 16 से 96, 6 घंटे लगेगा। और 124 किलोमीटर जाता है 31 की स्पीड से जाता है, तो 31 चौक 124, 4 घंटे में कवर कर लेगा। और उसके बाद में जाता है 105 किलोमीटर जाता है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 7 एकम 7, 7 5 35, तो 15 घंटे के अंदर कवर कर लेगा। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5 और 10 15, 5 1 3
3 और ये 12 2 1 2 मतलब कि 225 किलोमीटर 10 20 25 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। तो ये आ जाएगा 1580, ये आएगा 325, 225 से 325, तो ये 25 से कट रहा है, तो 25 से कम 25, यहाँ पे कितना बच गया 25, 7 25 दिया 75, तो 13 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।